प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं सब तक ब्लॉग यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसा वाकया रखने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या हुआ जब एक मस्जिद के सामने कुछ लोग नाच गाना करने लगे, बाजा बजाने लगे। फिर जो कुछ हुआ दोस्तों, सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करें, वीडियो को स्टार्ट करें। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, गुजारिश करना चाहेंगे, अदबन रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक आपने मेरे से यूट्यूब चैनल सब तक ब्लॉग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, भारत के अंदर लोग धार्मिक प्रवृत्ति के ज़्यादा होते हैं, लोगों का जुड़ाव धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो हिंदू रिलीजन हो, चाहे वो मुस्लिम रिलीजन हो, चाहे कोई और रिलीजन हो। और दोस्तों, सभी को अपने धर्म स्थल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होता है, लगाव होता है। लेकिन दोस्तों, आजकल कुछ ये देखा गया है कि कुछ लोग जब जलसा जुलूस के साथ मस्जिदों के सामने से गुजरते हैं तो नाच गाना अगर होता है तो उस नाच गाने की आवाज़ को बढ़ा देते हैं, बाजा की आवाज़ को बढ़ा देते हैं और ऐसा सोचते हैं कि अगर मस्जिद के सामने अगर हम ज़्यादा कस के अगर नाच गाना करें, बाजा को ज़्यादा कस के बजाएंगे तो कोई अवार्ड या कोई रिवार्ड मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, वो तो होता नहीं है, बल्कि लोग यही समझते हैं कि ये लोग फितना फसाद वाले लोग हैं। बहरकैफ दोस्तों, आज एक वाकया आपके सामने रखने जा रहे हैं कि मस्जिद के सामने जब लोग नाच गाना करने पे आमादा हो जाते हैं तो उसके बाद क्या हुआ। दोस्तों, ये वाकया हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के वक्त का है। प्यारे दोस्तों, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, साबिर पिया जिनके दरबार में हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, हर कौम के लोग जाते हैं और सुकून हासिल करते हैं। और चूंकि अल्लाह के बंदे हैं दोस्तों, अल्लाह के बंदों के दरबार में जाकर अगर दिल से कुछ मांगते हैं तो रब तबारक व ताला उसी मकबूल बंदे के सदके तुफेल उनकी तमाम ख्वाहिशों को पूरा कर देता है। बहरकैफ दोस्तों, आपने उत्तराखंड अगर आप गए होंगे तो कलिया शरीफ के बारे में सुना होगा। साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में भी आप करीब करीब गए ही होंगे। दोस्तों, प्यारे दोस्तों, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, साबिर पाक के ज़माने का ये वाक़या है। साबिर पाक जब शाम के वक्त जब नमाज अदा कराते थे अपने चाहने वालों को, अपने मुरीदीन को, तो उनका ये काम होता था दोस्तों कि नमाज के बाद वो फौरन से मस्जिद से बाहर नहीं निकलते थे, बल्कि नमाज के बाद वो वहीं ठहर जाते थे। ठहरने के बाद वो जिक्र अज़कार में लग जाते थे, तस्वीर पढ़ना और दूसरी तरह के जो वजीफ़े हैं उन वजीफ़े में वो मशगूल हो जाते थे। और साथ ही साथ उनके जो खुद्दाम होते थे, उनके जो मुरीदीन होते थे, वो भी मस्जिद में बैठ के जिक्र अज़कार में लगे रहते थे। दोस्तों, एक बार का वाक़या है कि हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में बैठ के जिक्र अज़कार कर रहे थे बाद नमाज कि अचानक से उनकी आवाज़ में नाच गाना, ढोल की आवाज़ें आने लगी और ये आवाज़ धीरे धीरे और बढ़ने लगी। ऐसा लगने लगा कि कोई लोग नाचते गाते हुए मस्जिद की तरफ आ रहे हैं और आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। जब दोस्तों नाच गाना और बाजे की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, काफ़ी लाउड हो गया, काफ़ी तेज हो गया, तो जो साबिर पाक के साथ जो अल्लाह के नाम ले रहे थे, प्यारे आका मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम ले रहे थे, उनको इबादत में खलल आने लगी। लोगों का जो ध्यान था वो भटकने लगा। अब इस बात को देखकर हजरत साबिर पाक को जलाल आ जाता है। जलाल आने के बाद दोस्तों, साबिर पाक अपनी निगाह को खोलते हैं और अपने मुरीद ख़ास को कहते हैं कि सुनो, फला बाहर तुम चले जाओ और जो लोग नाचते गाते यहाँ से पार हो रहे हैं उन लोगों को तुम मना करो कि अल्लाह के बंदे इबादत कर रहे हैं इस वक्त, तो इस वक्त आप ये काम ना करें, बल्कि मस्जिद से दूर होने के बाद आप ये काम कर ले। बहरकैफ दोस्तों, जब साबिर पाक का जब हुक्म हो जाता है तो उनका वो चाहने वाला बंदा वहाँ से निकलता है। निकलने के बाद उन लोगों के पास जाकर ये कहता है कि हज़रत फरमा रहे हैं कि यहाँ अभी अल्लाह के बंदे अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और आपकी नाच गाने और बाजे की आवाज़ से उनकी इबादत में खलल हो रहा है, तो ऐसा करें आप बाजा गाजा को बंद कर दें, मस्जिद से गुजरने के बाद आप जो करते हैं वो करते रहे। बहरकैफ जब उन्होंने ये बात उन लोगों से कहा बाहर जाकर, तो वो लोग हेकड़ी में आ गए। चूँकि भक्तों की तो तेवर
आप समझते ही हैं दोस्तों, आज भी आप भक्तों की तेवर देख ले, भर के वो लोग उनकी बातों को नहीं मानते हैं, उनकी बातों को दरकिनार कर देते हैं और वो अपने काम में बदस्तूर वो काम को जारी रखते हैं, नाच गाना बाजा बजाना वो जारी रखते हैं। बहरकैफ अब साबिर पाक का वो चाहने वाला वापस लौटकर मस्जिद चला आता है। इधर साबिर पाक देखते हैं कि अभी तक आवाज नहीं रुकी है। जब निगाह खोल कर देखते हैं तो सामने वो उनका चाहने वाला था। उनसे पूछते हैं कि क्या आपने उन लोगों को नहीं मना किया बाजा गाजा नाच गाना करने से? साबिर पाक का वो दीवाना वो मुरीद खास कहता है कि हुजूर, मैंने तो उनको मना किया, लेकिन उन लोगों ने बंद करने से मना कर दिया और वो लोग अपने काम में बदस्तूर लगे हुए हैं। अब इतना सुनना था दोस्तों कि साबिर पाक को जलाल आ जाता है। और जब साबिर पाक को जलाल आता है दोस्तों, तो रिवायत ऐसा भी मिलता है कि एक वक्त था कि साबिर पाक के दरगाह के ऊपर से अगर परिंदा भी परवाज कर लेता तो साबिर पाक की जलाल की वजह से उस पे आग लग जाती थी। आपने इस वाक़ये को भी सुना होगा दोस्तों कि जब साबिर पाक का निकाह होता है तो निकाह होने के बाद जब साबिर पाक एक नज़र अपनी अहलिया को देखते हैं तो फौरन वहीं पर आग लग जाती है। वो अहलिया जो दुख्तर थी बाबा फरीद गंजे सकर की। तो दोस्तों ये जलाल का आलम था हजरत साबिर पाक का। साबिर पाक को जलाल आता है। जलाल के आलम में साबिर पाक मुरीद खास को कहते हैं कि बेटा फला तख्त पे जो कटोरी रखा हुआ है जा और उस कटोरी को तुम पलट दे। दोस्तों जब साबिर पाक का ये इरशाद होता है तो वो मुरीद खास वहां से उठता है, जाकर तख्ती में रखा कटोरी को वो पलट देता है। जैसे ही कटोरी का पलटना था दोस्तों, तो जो लोग उस वक्त थे दोस्तों कलियर शरीफ में, उन्होंने देखा कि कलियर के दोनों तरफ से जो बड़े बड़े पहाड़ थे अचानक से सरकते हुए कलियर शरीफ की तरफ बढ़ने लगे। जब कलियर शरीफ की तरफ वो दोनों पहाड़ बढ़ने लगे दोस्तों, तो लोगों में आहो पुकार मच जाता है। लोगों को ये लगने लगा कि ये पहाड़ दोनों आकर आपस में टकरा जाएंगे, और जब ये पहाड़ आपस में आकर टकरा जाएंगे तो नाहक लोगों की मौत हो जाएगी। लोगों में त्राहिमाम मच जाता है, लोगों में भगदड़ मच जाती है। भगदड़ के आलम में दोस्तों पता करते हैं वजह क्या है, सबब क्या है, तो पता चलता है नाच गाना की वजह से साबिर पाक जलाल में आ गए हैं। सारे लोग भागते हुए आते हैं, मस्जिद में आकर कहते हैं कि हुजूर, अगर ये पहाड़ आकर आपस में टकरा जाएंगी तो मासूम बच्चे मर जाएंगे, बूढ़े मर जाएंगे, और जो निर्दोष लोग हैं, जो बेकसूर लोग हैं, वो भी मर जाएंगे हुजूर। तो आप करम कीजिए और इन पहाड़ों को थाम लीजिए। इतना में दोस्तों जो लोग नाच गाना बजाना कर रहे थे उनको भी अपनी औकात अपनी हैसियत पता चल जाती है। वो लोग भी गिड़गिड़ाने लगे और साबिर पाक के कदमों में आकर वो रुजू करने लगे। फिर क्या था दोस्तों, साबिर पाक को रहम आ जाता है। फिर दोस्तों जब साबिर पाक को रहम आता है, साबिर पाक अपने मुरीद खास से कहते हैं कि जाओ बेटा और उस कटोरी को पहले जैसे पोजीशन में रख दो, जिस हालत में वो कटोरी था उसी हालत में कर दो। फिर क्या था दोस्तों, कटोरी का पलटना था कि वो पहाड़ फिर से वापस लौट जाते हैं और लोग मरने से बच जाते हैं। तो यह है करिश्मा साबिर पाक का।